नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूं विजय और आज हम जानेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आज 8 नवंबर है और आज चंद्र ग्रहण है। पिछले महीने 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मैंने सूर्य बनाया हुआ है, सन, ये मून है और ये अर्थ है। यहाँ लिखना मैं भूल गया। तो सबसे पहले हम इनके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मून का जो आकार है वो कितना है, तो मून का जो साइज है, मून का जो डायमीटर है, वो व्यास है, वो लगभग 3400 किलोमीटर है। और जो अर्थ है उसका व्यास यानी डायमीटर जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है, वो है लगभग 12,800 किलोमीटर। अर्थात जो पृथ्वी है वो सूर्य से लगभग चंद्रमा से लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ी है व्यास में, डायमीटर में। और बात करते हैं सूर्य की। तो जो सूर्य का जो व्यास है, यहाँ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है, वो है 13,90,000 किलोमीटर, मतलब कि लगभग 14 लाख किलोमीटर। अर्थात सूर्य जो है वो पृथ्वी से और चंद्रमा से बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है। अगर प्रकाश की चाल से भी अगर आप इसकी डायमीटर को पार करने की कोशिश करेंगे तो लगभग आपको 5 सेकेंड लग जाएंगे। मतलब यहाँ से हम यहाँ तक प्रकाश की चाल से जाएंगे तो आपको लगभग 5 सेकेंड लग जाएंगे, जबकि प्रकाश की चाल सबसे तेज है विश्व में, यूनिवर्स में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रकाश के जो फोटोन होते हैं वो चलते हैं। तो आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। और चंद्रमा जो है वो सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एक परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो है एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इनका ऑर्बिट है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, मतलब एक ही तल में नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी का जो झुकाव है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब कि एक सीध में नहीं हुआ है। थोड़ा सा इनका जो ऑर्बिट है वो उनका झुकाव अलग अलग है। और अगर ये तीनों एक ही सीध में होते तो हर महीने ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। हर 15 दिन में पूर्णिमा के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा किया कि इनके तल में थोड़ा सा झुकाव आ गया, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो परिक्रमा करते हुए क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। और जब एक ही सीध में आ जाते हैं तो उस समय जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस समय चंद्रमा की जो छाया है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पड़ता है। और किसी भी चीज़ पर अगर हम प्रकाश पड़ता है तो उसकी कहीं ना कहीं छाया भी बनती है। तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन क्या होता है, अमावस्या होती है, माफ कीजिए, अमावस्या होती है। उस दिन अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के आधे इस हिस्से में जो सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और इधर रात होती है, यानी ये हिस्सा जो होता है वो अंधेरा रहता है। इसलिए अमावस्या के दिन जब आप पृथ्वी पर इस जगह से कहीं से भी अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सूर्य के सामने आ जाता है। और जब सूर्य ग्रहण का दिन होता है तो उस दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कुछ स्थान पर पड़ती है। और उस जगह से अगर आप सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे, अगर इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, ये अधिकतम जो इसकी छाया की चौड़ाई होती है वो लगभग 400 किलोमीटर ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। 400 किलोमीटर की एक पट्टी होती है जहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है, बाकी स्थान पे जो है आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
तो अगर उस जगह से आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य जो है, चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और कुछ मिनटों के लिए वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में जो है पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इस हिस्से में दिन होता है, इस हिस्से में रात होती है, और चंद्र जो सूर्य की पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है। क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य चंद्रमा से काफ़ी बड़ी है, तो पृथ्वी की छाया वो है चंद्रमा को लगभग पूरी तरह से ढक लेती है। तो उस समय चंद्रमा जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और ये घटना जो है वो पूर्णिमा के दिन होती है। ये घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जब तीनों एक ही सीन में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया में आ जाता है, और ये दिखना बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, और उसे हम जो है चंद्र ग्रहण करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो कि शायद आपने कभी ना सुनी होगी और ना ही कहीं पढ़ा होगा, और ना ही मैंने कभी इसे पढ़ा है और ना कभी सुना है। इसको मैंने अपने इमेजिनेशन से जाना है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण आपको जैसा कि मालूम है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो जिस दिन पृथ्वी पर अमावस्या होती है, अगर उस दिन आप चंद्रमा पर हों और सूर्य पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी उस दिन पूरी गोल दिखाई देती है। अर्थात जिस दिन आप चंद्रमा पे होंगे, जिस दिन पूर्णिमा होगी पृथ्वी पर, अमावस्या होगी, और उस दिन अगर आप चंद्रमा पर जाएं तो आपको वहाँ पर पूर्णिमा का नज़ारा दिखेगा, मतलब कि पृथ्वी पूरी गोल दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि अगर जिस दिन पृथ्वी पर अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा पर पूर्णिमा होती है, और इसी का ठीक उल्टा जिस दिन पृथ्वी पर पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा पर अमावस्या होती है। पूर्णिमा के दिन हम जब देखते हैं तो चांद हमें पूरा दिखाई देता है गोल, लेकिन अगर आप उस दिन चांद पर होंगे तो आपको उस दिन, उस रात पृथ्वी जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के आसपास होती है, तो सूर्य के सामने आसपास होती है, इसलिए पृथ्वी उस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो उस दिन चंद्रमा पर जो है अमावस्या होती है, जिस दिन हमारी पृथ्वी पर पूर्णिमा होती है। और एक और मज़ेदार बात बताऊंगा आपको, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन अगर आप, जिस दिन पूर्णिमा होती है, माफ कीजिएगा, जिस दिन पूर्णिमा होती है और चंद्र ग्रहण होता है, उस दिन अगर आप चंद्रमा पर होंगे तो उस दिन आपको सूर्य ग्रहण का नज़ारा दिखेगा। ठीक इस तरह से मान लीजिए आप इस जगह पे हैं और सूर्य ग्रहण, पृथ्वी जो है वो सूर्य के सामने आ जाती है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है, तो आप उस समय चंद्रमा पर जहाँ पर भी होंगे आपको वहाँ पर सूर्य के सामने पृथ्वी की छाया, पृथ्वी आती हुई दिखाई देगी। पृथ्वी नहीं दिख पाएगी क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में दिखेगी नहीं, लेकिन उसको सूर्य को ढकते हुए कोई चीज़ दिखाई देगी, जैसे कि हम देखते हैं सूर्य ग्रहण में। तो पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे करके सूर्य को पूरी तरह ढक लेती है और वहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और ये सूर्य ग्रहण जितना कि पृथ्वी पर होता है लगभग अधिकतम 7 मिनट तक का होता है, लेकिन वहाँ पे ये शायद 1 घंटा या उससे कुछ ज़्यादा समय तक करीब हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।